गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफलता की तैयारी। आई होप आप लोग सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई सही से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे एडवांस मैथ और एडवांस मैथ में जो लेसन लेंगे हम लोग त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। जो हमारे दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई जो बच्चे एकेडमिक क्लास जैसे 9th या 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही जरूरी है, जो कि बेसिक से सीखना आवश्यक है। या जो दोस्त हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआती क्लासों में जिन्होंने त्रिकोणमिति को सही से सीख या समझ नहीं पाया था, उनके पास एक पुनः सुनहरा मौका है। वो हमारे वीडियो को देखकर त्रिकोणमिति को सही से सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी या कोई डाउट सजेशन है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सफलता की तैयारी बाय दीपक कुमार पर जुड़ सकते हैं। इसका नंबर आपका है 7985813800। त्रिकोणमिति की बात करता हूँ, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति है हमारे देश, हमारे पूर्वजों की ही देन है। अगर मैं त्रिकोणमिति पढ़ूंगा तो वहां पे बार बार हमारे पास एक त्रिभुज आएगा, जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल। एक मैं सुंदर प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ जो कि इस प्रकार है। इसका मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे ABC। त्रिकोणमिति में बार बार राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करूंगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल वह ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यह एंगल मैंने थीटा मान के रखा है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखें, जो आपका 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, साइड होती है, उसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जो अपर थीटा है, थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। और जो तीसरी आपकी साइड बचती है उसे बोलते हैं आधार या बेस। इस राइट एंगल ट्राइंगल पर एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसे हम लोग जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने बताया था इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ट्रिपलेट लेते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट, जैसे कि 3, 4, 5 लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो होगा वो क्या आपका होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। और बाकी 3 या 4 में या तो ये परपेंडिकुलर होंगे या तो ये बेस होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर 16। आप यहाँ पे देख रहे 25 = 25, यानी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा आपका। इसी तरीके से अगर 3, 4, 5 बेसिक ट्रिपलेट होता है, इसमें किसी भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो भी बनेंगे वो भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6, 8, 10, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। या मैं यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई 1.5 से करता हूँ तो यहाँ पे आपका कितना होगा? 4.5 होगा, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 7.5 होगा। ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है आपका। यानी कहने मतलब किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 3, 4, 5 बेसिक ट्रिपलेट में, तो जो नंबर आएंगे वो भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट होगा, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुछ बेसिक ट्रिपलेट की बात करता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार हैं। मैं पहला बेसिक ट्रिपलेट लेता हूँ आपका 3, 4, 5। 3, 4, 5 एक आपका बेसिक ट्रिपलेट है। ऐसे में 6, 8, 10 आपका बेसिक ट्रिपलेट है। 5, 12, 13 भी एक ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 भी आपका ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 आपका ट्रिपलेट है। 9, 40, 41 भी ट्रिपलेट है। 11, 60, 61 भी एक ट्रिपलेट है। जब इन चीजों को हम बार बार यूज करेंगे ये ट्रिपलेट आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। अगर दोस्तों मैं इन ट्रिपलेट की बात करता हूँ
इस ट्रिपलेट कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। विषम नंबर का ट्रिपलेट निकालता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेकर ले रहा हूँ 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 9 को 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करो जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे कि 2 नंबर आपके कौन है 5 और 4, 5 और 4 का डिफरेंस कितना 1 है, यानी कहने मतलब 3 4 5 का ट्रिपलेट होगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं जैसे 5 विषम नंबर का लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब 25 को 2 नंबर में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर 1 हो। वो 2 नंबर कौन कौन से होंगे 12 और 13। इस तरीके से दोस्तों आप निकाल सकते हैं ट्रिपलेट। मैं बताया था 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। एक और विषम नंबर पर एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ। जैसे आपने 7 लिया तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। 49 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 2 नंबर कौन से होंगे 24 और 25, यानी 7 24 25 आदि का ट्रिपलेट होगा। अगर मैं 9 को लेके चलता हूँ तो 9 का वर्ग कितना होगा स्क्वायर 81 होगा। और 81 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस 1 हो, यानी 2 नंबर कौन कौन से होंगे 40 और 41, यानी कहने का मतलब 9 40 और आपका 41 का क्या होगा ट्रिपलेट होगा। तो दोस्तों विषम नंबर के ट्रिपलेट इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। नंबर के ट्रिपलेट निकालें सम यानी इवन नंबर, तो कैसे निकालेंगे। मान के चले मैंने 4 नंबर लिया तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और इसका आधा लो। 16 का आधा कितना होगा 8। फिर से समझो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 16 का आधा कितना 8। 8 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस कितना हो 2। तो वो 2 नंबर कौन कौन से 5 और 3, यानी डिफरेंस कितना 2 हो और सम कितना हो 8। 5 और 3 का अंतर 2 और सम कितना हो 8, यानी अभी मैंने बताया था 3 4 5 का पर ट्रिपलेट होता है। अगर मैं 6 लेता हूँ, 6 सम नंबर है, इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा और 36 का मैं आधा करूँ तो कितना होगा 18। 18 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस कितना हो 2 हो। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे 10 और आपके 8 होंगे, यानी 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। अगर 8 नंबर लेता हूँ तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। 64 का आधा में करूं तो कितना 32 होगा और 32 को 2 नंबर में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस कितना हो 2। वो 2 नंबर आपके होंगे 15 और 17, यानी 15 और 17, यानी ये आपका ट्रिपलेट बनेगा 8 15 17 का बनेगा। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी नंबर सम विषम छोटे बड़े नंबर का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। तो अब हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मैं बात करता हूं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके जाने, पहला आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय रेशियोस होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा, यानी भुजाओं में अनुपात है। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो इसके लिए आपको तरीका याद करना है। अगर मैं इसे बोलूं तो क्या होता है, इससे अगर हिंदी में अगर आप पढ़न करेंगे तो इसे ये लिख लेते हैं लाल पट्टी कक्का। पी के मतलब परपेंडिकुलर है, बी के मतलब बेस है और एच के मतलब हाइपोटेनियस है। यहाँ पे एल के मतलब क्या लंब है, ए के मतलब आपका आधार है और के के मतलब कर्ण है। तो साइन थीटा लिखना तो यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, या इसे हम बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा कास है तो कास के क्या लिखेंगे आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस को क्या बोलेंगे आधार और हाइपोटेनियस क्या बोलेंगे कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे में क्या होगा आधार होगा।
मैं अगर कासेक की बात करता हूँ तो कासेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कासेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी कर्ण बटे लंब। सेक यहाँ पे क्या होगा, सेक होता है वो कास का रेसिप्रोकल होता है, का से परपेंडिकुलर का से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कर्ण अपॉन में आपका क्या होगा, आधार होगा। काट थीटा है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो काट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार अपॉन में क्या होगा, लंब हुए। तो ये दोस्तों हमारे क्षेत्र कोण के रेशियो थे जिन्होंने हमने जाना, इन्हें याद करेंगे हम लोग। एक बार फिर से समझ लें, क्षेत्र कोण के रेशियो कौन कौन से, साइन कॉस टेन, और इनका रेसिप्रोकल कास का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। इनका याद करने का तरीका क्या है, अगर आप इंग्लिश में जानेंगे तो ये क्या था, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। इसे सार्टिक में याद करने का तरीका क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लाल बट्टे कक्का। ओके, जो हमारा कासेक थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 साइन थीटा होता है। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कासेक थीटा इक्वल 1, या कासेक थीटा इक्वल 1 साइन थीटा। सेम यहाँ पे क्या होगा, सेक थीटा इक्वल क्या होगा, 1 कॉस थीटा, या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल में 1 होगा। टेन थीटा जो होता है आपका वो काट का रेसिप्रोकल होता है, काट थीटा, या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल 1। और टेन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और काट जो होता है कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये दोस्तों हमारी बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उसके बारे में लोग जाना, और ट्रिपलेट जाना हमने, पाइथागोरस थ्योरम जाने, ये कुछ बेसिक चीजें थी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे बेसिक आइडेंटिटी और त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है, जो वैल्यूज होती है, साइन 30 cos 60, वो हम लोग उस पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इस चीजों को आप बार बार देखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम, जो मैं नंबर अभी बताया था आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ, 7985813800 पर संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी अपनी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ओके, थैंक्स।